हमारे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में चित्त कहाँ रहता है? इधर खोपड़ा, खोपड़े में अंगुल की, इधर नहीं है। इधर दही होता है, इधर हृदय मत्तु ये केंद्र होता है मन। कोई मनुष्य या मनुष्य तक प्राणी हो, प्रथमतः इस गर्भजल में हृदय मत्तु की वृद्धि होती है, वृद्धि होती है हृदय मत्तु, इसलिए उसको भवंग कहा जाता है। जन्म ग्रहण करने वाले अंग को भवंग कहा जाता है। पाली भाषा में इस हृदय मत्तु को हृदय भवंग कहा जाता है। तो ये चित्त है ना, जन्म ग्रहण करने वाले चित्त को पटिसंधि चित्त कहा जाता है। दो प्रकार के पटिसंधि चित्त होते, पटिसिंध पटिसंधि चित्त एक और दो, जो 16वां और 17वां गिनती में आ जाता है। कोई व्यक्ति, कोई प्राणी हो, शरीर त्यागने की प्रक्रिया से कितनी भी तेज रफ्तार से अपनी शरीर त्यागी, मान लो हार्ट अटैक, कोई व्यक्ति हो, हार्ट अटैक से कितनी तेज रफ्तार से मृत्यु आ जाती है, कितनी भी तेज रफ्तार से मृत्यु आ जाए, कितनी भी तेज रफ्तार से, फिर भी इस शरीर त्याग करने के लिए 15 प्रकार के चित्त क्षण, 15 प्रकार के चित्त उत्पन्न होते हैं। और एक एक चित्त का एक एक चित्त क्षण क्रियारत होता है, कार्यरत होता है। कौन सा मैं केवल नाम गिनता हूँ, समझाने में बहुत, समझने के लिए कठिन बात है, लंबी लंबी बहुत बड़ा पानी पीना पड़ेगा उसके। अतीत भवंग चित्त, भवंग चलन चित्त, भवंग उपचय चित्त, पंचनिज्ञान चित्त, मनोधार वज्जन चित्त, संपरिचरण चित्त, संतीरण चित्त, उत्थपन चित्त और 7 प्रकार के जमन चित्त। एक एक चित्त का एक एक चित्त क्षण समझे? चित्त क्षण का मतलब है कि वेदना या मन का खंड है, जो अनुभव करने वाला वेदना उत्पाद होती है, देर देर समय रहती है और भंग हो जाता है। मतलब वेदना सुखा हो, दुखा हो, अदुखा सुखा, सौमनस्य और मनुष्य, कोई वेदना हो, वेदना की उत्पत्ति का क्षण, वेदना जहां तक के होती है वह स्थिति का क्षण कहलाएगा, और वेदना भंग होती है। वेदना का उत्पत्ति का, स्थिति का और भंगत्व का क्षण, तीनों क्षण मिलकर के वेदना के तीनों क्षण मिलकर के एक चित्त क्षण तैयार है। तो एक एक 15 प्रकार के चित्त शरीर त्यागने की प्रक्रिया से गुजरते तो 15 एक एक चित्त क्षण, एक एक चित्त का एक एक चित्त क्षण कार्यरत होता है। में 15 प्रकार के चित्त क्षण मृत्यु के लिए कितनी भी तेज रफ्तार से मृत्यु आई होगी, लेकिन 15 प्रकार के चित्त क्षणों से हर घड़ियों को गुजरना है। इतने साइंटिफिक प्रोसेस भगवान ने समझाई है। और जो 16वां, अगर जागृत रूप से शरीर त्यागना आया तो ही कुशल विपाक अपेक्षा से अगर संकीर्ण चित्त उत्पन्न होता है, तो ही मनुष्य लोग या चतुर महाराजी देवता, तावंती सा देवता, तुषिता देवता, यामा देवता, तुषिता देवता, निम्बांडती देवता, परनिमित्त वसवती देवता, ये 6 प्रकार के देवता लोग, मनुष्य लोग, ये काम सुगति भूमि वाले लोग कहे गए। लोग यानी काया, लोक काया, यह कुशल जागृत रूप से अपना शरीर त्यागने की प्रक्रिया से गुजरे तो कुशल विपाक अपेक्षा से अगर संकीर्ण चित्त उत्पन्न होता है तो ही मनुष्य या 6 प्रकार के देवता लोग, इसको काम सुगति भूमि कहे वाले लोग, काम सुगति भूमि। हम लोग बुद्धा धम्मा इस ग्रंथ में पढ़ते हैं कि जो कोई शिव का पालन करता है शील लाभ होता है, अपने मन को वश में करने की प्रक्रिया से गुजरता है चित्त लाभ होता है, अपने मन को निर्मल करने की प्रक्रिया में गुजरता है तो दृष्टि लाभ होता है। जिस व्यक्ति को ऐसे शील लाभ हुआ, चित्त लाभ हुआ, दृष्टि लाभ हुआ, तो मरने के उपरांत शील लाभी, चित्त लाभी, दृष्टि लाभी व्यक्ति उसको सुगति को प्राप्त होता है। मरने के उपरांत, मृत्यु के उपरांत सुगति को प्राप्त होने का मतलब है मनुष्य या 6 प्रकार के अभी नाम गिने ना, देवता लोग, ये काम सुगति भूमि के लोग है, सुगति प्राप्त हो रहा। अगर बेहोशी में शरीर त्याग गया, आप लोग, अच्छा विपश्यना साधना कितने लोगों ने की? हाथ जरा ऊपर उठाए, हमको पता चले। विपश्यना साधना 10-10 दिन की कितने लोगों ने की? 1 2 पाहतो मेळघाटात दिसतात, एक मेळघाटात दिसतात, तिकडे पण एकही हात वर नाही। मेळघाटातल्या लोकांना कसं कळेल? कैसे समझाएंगे? सम्राट अशोक के विषय में सम्राट अशोक भी ध्यान किया करते थे,
विपश्यना इस कम्मठान का अभ्यास किया करते थे, लेकिन बात ये हुई उनकी 10 पारमिताओं के घड़े भी भर चुके थे। क्योंकि हर व्यक्ति को अगर वो आर्य सत्य का साक्षात्कार करना है तो 10 पारमिताओं के घड़ों की परिपूर्ति होनी चाहिए, तभी आर्य सत्य का साक्षात्कार करने का बल प्राप्त कर लिया है। समझ, अगर आपके 10 पारमिताओं के घड़े परिपूर्ण नहीं हुए तो 4 आर्य सत्यों का साक्षात्कार कर ही नहीं पाए, नहीं कर पाए, नामुमकिन बात। सम्राट अशोक के 10 पारमिताओं के घड़ों की परिपूर्ति भी हुई थी, लेकिन मृत्यु के समय जो पुराने कर्म हम करते हैं ना, वही कर्म घनीभूत पत्थर के लकीर वाले संस्कार ऊपर लेकर वही चित्त ऐसे अकुशल चित्त उत्पन्न हुआ। क्या हुआ कि उसकी पत्नी ने बोधि वृक्ष जलाया। मैंने इतने 84,000 विहार बनवाए, 19 बड़े बड़े विश्वविद्यालय के, अनेकों अरहंतों को देश विदेश में भेजा, अपने पुत्र पुत्री दामाद और पोते को लंका में भेज करके सारी लंका बुद्ध में की। लेकिन मरणांतिक जो क्षण आता है, इतनी घनीभूत वेदना आई, क्योंकि अतीत भवंग चित्त एक समय में पहला चित्त उत्पन्न होता है ना, वो उसे अतीत भवंग चित्त, अतीत यानी भूतकाल वाला, भूतकाल में जो पत्थर के लकीर वाले संस्कारों की गांठ मानकर रखना है, वही संस्कार उभर करके वह संवेदना लेकर के आती है। इसलिए मतलब हृदय वस्तु बंद करने के लिए ये काम करती है, जिसको अतीत भवंग चित्त कहलाया गया। वो संस्कार वह इतना संख्या खतरनाक होता है, अपाय गति में ले जाने वाला। अब गए सांस पर ध्यान नहीं, माता जी पकी हुई लगती है, दोनों दिन बैठी है, दो चार ये बुढ़िया बुढ़िया माता जी बैठी, बड़ी सजग रहती है, सामने इसलिए बैठी, सवाल तो उन्हीं को ही पूछा जाएगा। अब क्या आप जागृत रूप से अपना शरीर त्याग पाओगे? एक नागपुर की ऐसी अभ्यास करने वाले एक माता जी, उनका नाम श्यामपुर माता जी, इंदौर में रहा करती थी। बड़े सुबह शाम 3-3 घंटे अभ्यास किया करते, सुबह सुबह 8 बजे से 9 बजे तक ध्यान करते करते, पता नहीं ध्यान करते करते ऐसे मर गए, मृत्यु। अभी अभी दो दिन के पहले नागपुर के जो कलमेश्वर मार्ग पर जो अमरनाथ गिर रहे विपश्यना, वो भी उपासना ध्यान करते करते ऐसे मृत्यु को प्राप्त। अच्छी बात। वो शामपुर माता जी 8 से 9 का सुबह का ध्यान करती है, ध्यान करते करते ऐसे ही रही, बस उसका सर ऐसे नीचे हो और वो ऐसी बैठ गई, होता गया और नानी नानी नानी, अरे काहे की नानी? तो सुरेश देसाई भंते जी बगल में रहते, चलो चलो भंते जी को बुला दे। और ये छोटे छोटे बच्चे तो जल्दी भाग जाते, अरे भंते जी चलो, भंते जी चलो चलो। क्या हुआ? शाम को माता जी ना मर गई, तो भंते जी भी क्या कहने लगे, क्या कैसी समझ होती, क्या कहने लगे पता है? सुरेश देसाई भंते जी क्या कहने लगे, देखो ये विपश्यना ध्यान करते करते श्यामपुर माता जी मर गया, अब भी मरोगे। अरे जिंदा रहने के लिए कोई आया है क्या? सबको एक दिन तो जाना ही है ना, लेकिन बातों को समझ नहीं पाए। उल्टा अभी बड़े बड़े विद्वानों को मानने वाले लोग विपश्यना का बड़े कड़ा विरोध करते हैं। बाबा साहब ने विपश्यना का विरोध किया था, बिल्कुल ना करे। जो आदमी विपश्यना को नकारता है तो बाबा साहब ऐसे भी नकार, चले सुरेश देसाई बनते विपश्यना बाबा साहब ने सुर में सुर मिला ले, नकार दिया। ऐसा बोलना भी आप कर भगवान की वाणी को नकारना, सुगति को प्राप्त नहीं हो पाओगे। नीचे लोगों के, नीचे लोगों में जाओगे, आपका क्या है, भिक्षु कोई हो,
कितनी मिथ्या दृष्टि, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या धारणाएं होती है, चाहे भिक्षु भी हो। अरे कोई ना कोई मरेगा, लेकिन वो एक भिक्षु भी रहे तो सजग रूप से काया त्याग किया। हमारे सदानंद जी ने एक शिविर किया था 10 दिन का सदानंद, हमको पता था कोरोना से चले गए। बहुत मुश्किल बात है, चाहे कोई हो, गृह या गृहत्यागी हो, अगर सजग रूप से हमें शरीर त्यागना है तो ही हमें अगला जन्म मनुष्य या देवता लोग में, जब तुम महाराज जी अवंती साहब यमा देवता विशिता देवता मान रखते बड़ी तवस्सुते, अगर बेहोशी में चली गई तो आपका कोई मतलब नहीं। नरक लो, प्रेत लो, असुर लो, और दिव्य पशु पक्षी प्राणियों में जीव पंछियों में जन्म हो। सम्राट अशोक के 10 पारंगताओं के गणों की परिपूर्ति हुई थी, उनको कल्याण मित्र नहीं मिला, मृत्यु के समय में मार्गदर्शक नहीं मिला। ये बात कहाँ लिखी है पता है? अनुपिटक चौथे संध्याय के बाद महामहिम उनका पुत्र सम्राट अशोक का जो अर्हत्व प्राप्त होकर के, जिन्होंने 6 प्रकार की अभिज्ञा का ज्ञान प्राप्त किया, दिव्य चक्षु, दिव्य सूत्र, प्रत्यक्ष ज्ञानी, दिव्य निवासान, सभी का और अश्वरोक्षय, 6 प्रकार की अभिज्ञाओं का ज्ञान प्राप्त किया। और उन्होंने ये बात कही कि मेरे पिताजी का हाल क्या हुआ। वो अपने बोधि नेत्र से देखते कि उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, बेहोशी में चले गए, उनको मार्गदर्शक नहीं मिला, इसलिए सर्प योनि में बेहोशी में सांस पर यूं, तो उसकी पत्नी ने बोधि वृक्ष जलाया। ऐसा क्रोध, ऐसा द्वेष उनके प्रति, उनकी मिसेस के प्रति, पत्नी के प्रति, क्या करूं, उसका काट के रख दिया, मारू क्या। समता पुष्ट नहीं हो पाई और बेहोशी में वह शरीर चले छोड़ करके चले गए। सर्प योनि में देने जन्म दिया ये बात, उन्हीं के पुत्र महेंद्र, उन्होंने महावंश की जाकर के शाम को पढ़ेगा, आपको पता चले। अभिधम्मत संगो दो पृष्ठ 594 वहां पर भी आई है बात। ये सम्राट क्या हुआ, इतने बहुत तिलमिलाता हुआ मृत्यु के समय में, बड़ी कठिन, बड़ी दुखा वेदना संचती, तिलमिलाने लगे। तो उनके पास हकीम था, उस हकीम ने, वैद्यराज ने आंवला देखा, वो इतना क्रोधित हुआ, आंवला, मैं तो जम्मूदीप का अधिपति का, अब आंवला, आंवला का अधिपति, कितनी दुखा वेदना, समता पुष्ट नहीं हो पाई, इसलिए अकुशल विपाक उपेक्षा सहगस संकीर्ण चित्त उत्पन्न हो, जिसकी वजह से वो तिर्यक योनि में, सर्प योनि में उन्होंने जन्म लिया। सम्राट अशोक की बात, अरे ये बात कोई बोलता नहीं, अलग अलग देशों में जाकर के कोई बोलता है, मैं भी बोलता रहता हूँ। एक बार मुझे मुझे आपने बात क्यों नहीं बोलते, कुछ बात करते रहते। अरे पुनर्जन्म की बात को लेकर के इतना बवाल बवाल खड़ा हो जाता है। सम्राट अशोक का ये हुआ, कहां तक ये तो बात तो महेंद्र जी ने बताई, कहां तक बात करके, मैं भी ये ग्रंथ पहले पढ़ता था, ऐसे पान बंद करके रख देता, ये कोई ग्रंथ शेखी वालों ने लिख दिया होगा ऐसे। जब तक कि ज्ञान है ना, बोधि का ज्ञान है, तलस्पर्शी गहराई में जाकर के ठीक से समझोगे नहीं, वाल्मीकियों के गणों की परिपूर्ति हो जाए, अगर कल्याण मित्र मार्गदर्शक नहीं मिला, के खिलाफ की लड़ाई है। अब 67 साल गुजर, 67 साल, धम्म क्रांति के अभी 14 अक्टूबर आने के बाद 67 साल गुजर रहे हैं। क्या आपके अमरावती में किसी को डुबकी लगी है क्या? कोई
हो बिल्कुल हो उपासक उपासिका लगी है सुने क्या? एक व्यक्ति भी हो जिसने आर्य सत्य का साक्षात्कार किया और संघ कहलाया, आर्य संघ कहलाया, सुपटिपन्नो बनो, तू मार्ग पर रख, उजूपन सीधे मार्ग पर चला, ज्ञानपति न्यायपतिपन्न सत्य मार्ग पर वर्त, स्वामी जी समग्र रूप से निश्चित रूप से सुचारू रूप से चल रहा है वह आर्य संघ योगोत्तर संघ, जिस संघ वंदना में हम कहते हैं एक चाहे वो गृह हो, हम तुम क्या है? काम सुखल्ली काम योगो, एक काम भोग में लिप्त रहने वाले लोगों, विभिन्न प्रकार की कामनाएं किसी व्यक्ति वस्तु स्थिति रंग रूप आकृति आलो या काम वासनाओं का विकल्प संकल्प हो, किसी मनोकामनाओं भरा ऐसे काम सुखल्ली काम, सारा चित्त ऐसे भरा कामावशर चित्त की उसमें रमन करते रहे, काम कामे सुखाम सुखल्ली काम, दोनों भली को अनंत से पोथुजनी को, हम पुथुजन है, हम सब लोग पुथुजन है, पुथुजन यानी पृथक जन, किसको कहते हैं पृथक जन? पृथक जन, पुथुजन, जिन्होंने आर्य सत्य का साक्षात्कार किया हो, जिन्होंने आर्य सत्य का साक्षात्कार किया हो वो आर्यजन हो गए। हम लोग पृथक जन है, चाहे हम भिक्षु भी हो भिक्षुनिया हो, उपासक हो या उपासिका, हम सब लोग पृथक जन है। जिन्होंने 10-10 दिन के शिविर एक भी किया होगा वो कल्याण पृथुजन कहलाए, उसका कल्याण इस नहीं किसी न किसी जीवन में होगा। लेकिन जिसने 10 दिन का शिविर किया ही नहीं वो मेलघाट में लटका हुआ है, आपने किया नहीं है, ये मेलघाट की उपासिका लेटी हुई है ना, बुढ़िया नहीं हुई ना, फिर भी लेटी हुई, ये बुढ़िया माता होने की बात में लेटी हुई, तो ये मूड पुथुजन है, बुढ़िया ने बाहर। तो जिन्होंने ध्यान का शिविर किया ही नहीं 10 दिन का उनको मूड पुथुजन कहा, और जिन्होंने शिविर किए वो कल्याण पुथुजन कहते। जिन्होंने आर्य सत्य का साक्षात्कार किया वो आर्य जन, चाहे श्रोतापन्न सकदागामी अनागामी धर्म मार्गस्थ फलस्थ, आर्य पुत्र कहते हैं। हम अनाड़ी है, हम अनार्य है सब लोग इस मायने में, जो व्यक्ति आर्य दास आर्य सत्य का साक्षात्कार नहीं करता उसको अनार्य है। लेकिन आर्य शब्द हम लोगों ने सुना तो ये पथेली का इतना भूखा इधर मस्तिष्क में जाता, ये लोग है ना वो यूरोप और एशिया बाउंड्री पर रहने वाले गोरे लोग, तो आर्य लोग, आर्य वंश के लोग वो खैबर खींच से इधर हमारे देश में है, हमारे देश में आकर के राज करने लगे, हम उनके गुलाम हुए, इसमें आर्य शब्द न जच्चो होती हरियो। भगवान कहते हैं जन्म से कोई आर्य नहीं हुआ था, आर्य शब्द मूल पाली शब्द है। जिन्होंने 4 आर्य सत्य का साक्षात्कार किया हो उसको आर्य पुत्र कहा जाता है। ठकुरी शब्द न जाने कोणागमन ककुसंदर काश्यप बुद्ध के काल में ये सधर्म
पूरे विश्व में फैल गया था, यूरोप एशिया में फैल गया था। ये आर्य शब्द इधर से उधर गया, उधर से इधर नहीं आया। वे लोग हम जन्म से आर्य ऐसे कहने लगे, भगवान कृष्ण कहते हैं न जच्चो होती हरियो, जन्म से कोई होती हरियो। कोई व्यक्ति चार आर्य सत्य का साक्षात्कार किया हो, उसको आर्य बोलते हैं। वो धम्मचारी है। ये टाई लटका दिया वो धम्मचारी नहीं होता। नहीं तो त्रिरत्न गौतम संघ वाले ब्रह्मचारी वो संकेत है ना, संज्ञा दी गई। ब्रह्मचारी किसको? जिसने धर्म का आचरण करके आर्य सत्य का साक्षात्कार किया हो, उसे धम्मचारी धम्मचारी नहीं कहे। समझे बातों को ठीक से समझे। हम लोग पृथकजन है, ब्रह्मचारी भी नहीं है। ब्रह्मचारी अस्मिन लोके परम मित्र, इस लोक में भी सुखी रहते और परलोक में भी हो सुख में। इसी तरह जो जागृत रूप से अपने शरीर को त्यागता है ना, आर्य सत्य का साक्षात्कार भी नहीं किया, लेकिन जागृत रूप से अपना शरीर त्यागना है, वही मनुष्य या देवता लोक में जन्म हो सकता है। सम्राट अशोक का क्या हुआ? वो सर्च में भी चले, एक दो नहीं 100 साल लगे। देखते अपने पिताजी को, अपने बोधि नेत्र से महामयी का भिक्षु जो 6 प्रकार की अभिज्ञा में परिपूर्णता प्राप्त की है, वो देखते हैं कि मेरे पिताजी कहाँ गए? सर्प योनि में, तिर्यक योनि में, नीचे वाले। उनको कैसे निकाला? उन्होंने उसके लिए सत्य क्रिया की। भगवान जहां जहां जाया करते थे, धम्म दाया दो, धम्म के दायक बनो। हम तुम्हारे यहाँ जब आते हैं ना, तुम्हारे पतियों पर, तुम्हारे पुत्र पर नजर रहती है हमारी। इनको कैसे भाग करके इनको ले जाओ संगम। तुम्हारे घर में आए ना, तुम्हारे पतियों पर, तुम्हारे पुत्र पर हमारी नजर रहती, इनको ले जाओ संघ में। अनुमति के सिवा तो नहीं ले जा सकते, लेकिन आपके पास में यही बुला बुला करके बना ज्ञान की बातों को पटा पटा करके आपका मंगल हो जाए। क्योंकि पारमिताओं के जब तक की घड़ों की परिपूर्ति नहीं, तो धम्म दाया दो। भगवान जहां जहां गृहियों के पास में जाते थे तो धम्मदायक बनो, धम्मदायिका बनो। धम्मदायिका का मतलब ये होता है कि भिक्षुओं की, श्रमणों की, चारों निश्रयों की परिपूर्ति करने वाले उपासक उपासिकाओं को धम्मदायक, धम्मदायी, धम्मदायिका, धम्मदायक कहा जाता है। मतलब रोटी, कपड़ा, मकान एवं दवा, ये भिक्षुओं की चारों, भिक्षुओं को विहार दान करके दान करना, उनको शून्यागार बांध करके दान करना, उनको दवाई, उनको संघाटी, भिक्षा पात्र, उत्तरासन, कमर बंद, अंतरवासन, पानी पीने का प्याला, पानी, वस्त्र, पूजा, चंडिका, वस्त्र, इस तरह 8 परिकार कहा जाता है, परिष्कार कहा जाता है। ये सारी चीजें परिपूर्ण दे, वही उसी के ही उपासक के मन में, उपासिका के मन में हमारे पुत्र या पुत्रियों को दान देने की भावना पनपती है। अब वो स्वयं अनुमति देती है, स्वयं दान देने को चाहती है। जिसने अपने पुत्र या पुत्री को भिक्षु या भिक्षुणी संघ में दान दिया हो, ये बाह्य पहचान है कि वह धम्मदायक बन गया, धम्मदायिका बन गया। उसके 10 पारमिताओं के घड़े बन। क्या किसी ने अपने पुत्र या पुत्री को संघ में दान दिया? हाथ ऊपर करिए, हाथ ऊंचा उठाइए। किसी ने अपने पुत्र या पुत्री को संघ में दान दिया है, मतलब आपके 10 पारमिताओं के घड़ों की परिपूर्ति नहीं है। इसीलिए इस जीवन में आप चारों आर्य सत्य का साक्षात्कार कर पाएंगे बिल्कुल, क्योंकि 10 पारमिताओं का संग्रह हर व्यक्ति के पास में, चाहे वो भिक्षु, भिक्षुणियों, उपासक या उपासक, जब तक के 10 पारमिताओं के घड़ों की परिपूर्ति नहीं होती, आर्य सत्य का साक्षात्कार कर ही नहीं। मान लो 10 पारमिताओं के घड़ों की परिपूर्ति भर भी गई है, अगर कल्याण मित्र नहीं मिला, मार्गदर्शक नहीं मिला, ये सब कार्यवृत्ति, विचिकित्सा, सिलवन, परामर्श, काम, छंद, व्यापार, तीन विद्या, औदत्य, कौतृत्य, विचिकित्सा, काम राग, रूप राग, अरूप राग, मान और विज्ञान, 10 मार बंधन है।
मार के खिलाफ की लड़ाई है। पंच मारे पराजित पत्तो संबोधि उत्तम। भगवान ने पांचों मारों को पराजित करके सम्यक संबोधित करा। देवपुत्र मां, देवपुत्र मां, खंड मां, किलेश मां, अभिसंखारा मां, मच्यु मां, कैसे पराजित करोगे? धर्म यानी नहीं है, मान के में सबसे बड़ा इख्तियार हो। अगर प्रज्ञा रही, अगर कल्याण मित्र हमारे जीवन में रहे, कोई मार्गदर्शक, अगर इसी जीवन में भिक्षु आनंद को, आनंद के दसों पारगताओं के घड़ों की परिपूर्ति स्थिति एक बीची श्रोतापन्न हो, अगर उनको कल्याण मित्र महाकाश्यप जी के समान नहीं मिलते तो जीवन में आनंद विश्व को प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अच्छा हुआ कि महाकाश्यप जैसे मार्गदर्शक थे, इसलिए एक दो नहीं 4 महीने दिए गए। जब ये 80 साल का एक बूढ़ा भिक्षु सुभद्र, बूढ़ा भिक्षु सुभद्र, अच्छा हुआ बूढ़ा मर गया रे, ये ऐसा करो रे, इस नियम का पालन रे, इस नियम का पालन करो रे, इस नियम का पालन, ऐसा क्यों? अच्छा मैं बूढ़ा गया, भगवान उनकी काया काटने के बाद कहता है, महाकाश्यप सुनता है इसके, अरे भगवान के महापरिनिर्वाण के बाद ऐसे भ्रम भ्रांति संदेह उत्पन्न होने लगा, इसलिए उन्होंने संगायन बोला गया। 499 भिक्षुओं को एकत्र किया, अरहत भिक्षुओं को, जो 6 प्रकार की ऐसे जो अरहत प्राप्त हो चुके थे, लेकिन एक छाव की तरह सारा जीवन व्यतीत किया भिक्षु आनंद ने, भगवान का ही छोटा भाई, भगवान का ही छोटा भाई। लेकिन उन्होंने देखा है वो रहना चाहिए ऐसे लोगों की भावना, लेकिन मैं केवल श्रोता पत्नी फल था और अर्थ प्राप्त नहीं कर, इसलिए उनको 4 महीने दिए गए थे। तब 4 महीने चले गए, एक आखिरी रात रह गई, आखिरी रात रह गई, बाकी मैं तो जल्दी बन जाऊंगा। अनेकों लोग आनंद द्वारा भिक्षु अनेकों लोग, लेकिन मार्गदर्शक नहीं। अभी अभ्यास करते करते उनका कम्मठान बदल गया। क्या कर रहा है आलोस आनंद? ठीक से अभ्यास नहीं कर रहे हो, प्रज्ञा की भावना विशेष रूप से नहीं कर पा रहे हो, मार बंधन को कैसे तोड़? अगर कल्याण मित्र नहीं मिलता महाकाश्यप के समान नहीं, और सुबह सुबह यथाभूत ज्ञान दर्शन देखने लगे, कोई 40 के जो शब्द भावनाओं के कम्मठान, आनापान सति का अभ्यास या अन्य जो शब्द भावनाओं के जो कम्मठान होते हैं, जो खनिक समाधि से उपचार समाधि और उपचार समाधि से अर्पणा समाधि तक पहुंच जाते हैं, ये वेदना प्रज्ञा, वेदनाओं के आधार पर प्रज्ञा को ही कैसे जगाना, इसकी अभ्यास की प्रक्रिया से संखारों पे का ज्ञान अगर वो पावरफुल नहीं होता है, शक्तिशाली नहीं होता है, तो ये घनीभूत जो क्लेश धातु होते हैं, जो पत्थर के लकीर वाले, चाहे काम भूमि, काम दुर्गति भूमि, काम सुगति भूमि, रूप भूमि, अरूप भूमि के संस्कारों का जो खनन करने के लिए, उसका उच्चारण करने के लिए संखारों का ज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण होता है, जो चीरते हुए, पींदते हुए, काटते हुए प्रहारकारी प्रज्ञा काम करती है, तो सारे दुखों से मुक्त होकर के निर्माण का साक्षात्कार करवा लेंगे, सारी बाधा दूर करा देंगे। मार्गदर्शन अच्छा मिला, बस समता पुष्ट रही, और सुबह सुबह बस अब मैं केवल श्रोता पर नहीं हूँ, ऐसे करके ऐसे लेटे जा रहे हैं, बस लेटते लेटते ही तीनों एक के बाद एक डुबकियां लगती, एक के बाद जैसे अब लेटते लेटते बस श्रोतापन्न तो था ही, सकरा गाली भला गाली इतने तेज रफ्तार से जागृत हो गया, और उसमें महाकाश्यप जी आ गया, और आनंद चलो। और श्रावण पूर्णिमा से वो जो संगायन चला 7 महीने तक 500 अरब भिक्षुओं ने, जो मूल रूप से 84,000 मस्त लोग का संगायन, जिसकी 1000 स्कंद जो सुत्त पिटक थे,
21,000 धम्म स्कंद विनय पिटक और 42,000 धम्म स्कंद अभिधम्म पिटक, कुल मिलकर के 84,000 धम्म स्कंदों का संज्ञान किया। 7 महीने तक सप्त पढ़ी, 7 महीने तक भगवान की वाणी सुरक्षित। अगर ये नहीं होता तो महाकाश्यप द्वारा वाणी पर जब जब भी कहीं सब किसी किस्सा चलने लगी तो बार बार से तपे हुए पूजने संघ द्वारा भगवान की वाणी का भार है और भगवान की मूल वाणी का उसकी सुरक्षा कर, उनके प्रति बड़ा ऋण है। उन्होंने ये सुरक्षित नहीं रखा होता तो ये हमें कहाँ बोलने दिया, तो बड़ा ऋण है उन पर। इसलिए इन सभी कर्मठ खानों का विशेष रूप से अभ्यास कर सकने की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम खामियां हैं, बहुत खामियां। हम में भी खामियां हैं, भिक्षु संघ में भी, भिक्षुनी संघ में भी खामियां, उपासक उपासी उपासिका विश्व में भी अभी जो थेरवादी संप्रदाय में भी बहुत खामियां चल रही है। म्यांमार के गिने गिने लोगों को छोड़कर, इसका मतलब ये नहीं कि 4 आर्य सत्य का साक्षात्कार करने वाले लोग ही हैं। मैं जो हूं ना वही बल है। जो जो व्यक्ति जिन्होंने आर्य सत्य का साक्षात्कार किया हो, हमको उनकी तरफ से बल मिलते रहे, बल मिलते रहता है कि सद्धर्म विशेष रूप से प्रकाशित करना है। अपने हाथ तरह मुझे क्या लगता है, उसने जैसे सद्धर्म को प्रकाशित किया, जैसे प्रकाशित किया वैसे अपने अपने मन के द्वारा, मन की बात नहीं कही, समझिएगा। इसीलिए बाबा साहब ने सद्धर्म को, सद्धर्म का प्रचार एवं प्रसार करने के लिए कहीं न कहीं यह राज्य राजा धार्मिक हो, राजाश्रय मिले, राजाश्रय मिलेगा। इसलिए जितने सारी विश्व की लोग, विश्व के सारे संप्रदाय के लोग, स्वयं बुद्ध के अनुयायी मानने वाले लोगों ने, उनके संविधानकारों ने भगवान बुद्ध का सत्संग समझाने में बहुत मिथ्या धारणा है। बाबा साहब ऐसे व्यक्ति है जो बोधिसत्व थे, जो महाकुशल चित्त उनका काम कर गया। इसलिए इस तिरंगे झंडे पर वह धम्म चक्र फैलाने में जय कामयाब है, बुद्धिस्ट देशों में भी नहीं, इस राष्ट्र में। भगवान बुद्ध की मूर्ति राष्ट्रपति भवन में रखी है, जैसे एकदम एंट्री किए तो भगवान बुद्ध की मूर्ति धम्म देश, मुझे चलता फिरता खड़ा बुद्ध चाहिए, चलता फिरता। किसी ने विरोध किया था? ये हमारी अमरावती नगरी की वो राष्ट्रपति जो थी, तब राष्ट्रपति उन्होंने छठी पट्टान करके आए थे, उसकी लड़की 45 दिन की शिविर मेरे साथ। अब मुझे लगा उसका फोन आया, उनको पता चला कि भंते ज्ञान होती 45 दिन की शिविर में हुई है, तो उन्होंने फोन किया और याचना की भंते कि गुना में मैं भी रहती हूँ, रिटायरमेंट हो गया हमारी, और हम पुणे में रहते, मेरा नाम प्रतिभा पाटिल है, तो मैं याचना करता हूँ, मराठी में बोली, याचना करती हूँ कि मैं भोजन की मेरी लड़की 45 दिन के शिविर पे आप ही के साथ में थी, उन्होंने बताया, इसलिए बोल के भोजन की याचना। मुझे क्या पता वो कौन प्रतिभा पाटिल है, मुझे क्या, बहुत सारे नाम, तो प्रतिभा पाटिल कौन, मैं राष्ट्रीय प्रेसिडेंट। अच्छा तो ठीक है माता जी मैं आऊंगा। तो ऐसे कैसे गया, जाने के बाद में अब ये चीवर ऐसा कि कौन जाने देगा भी, अगर उनके लड़की के साथ जाता तो अलग बात थी। गेट पर मैं गया ना, गेट पर जाने के बाद पुलिस वालों ने ऐसे, ओए महाराज जी कहाँ चले इधर, हमने कहा ये राष्ट्रपति जी है ना प्रतिभा पाटिल जी ने, तो उनके यहाँ भोजन के लिए बुलाया, लेकिन बहुत भीड़ थी इधर तो जल्दी आ नहीं पाए। अरे महाराज जी इधर नहीं, इधर रास्ता है, कोई सीधा चले इधर क्या। अब वो ढाकलने की बात चल रही है ना गेट पर, तो उसकी लड़की का एक ध्यान था, लड़की जी तो आ गई, टाइम हो गई, तो एकदम दौड़ दौड़ कर गया, और वहीं पर रास्ते पर उन्होंने वंदना की, एकदम दंडवत वंदना, फिर भक्ति जान।
तो पसीना उसको पुलिस वालों को होता है। अब मेरी भी कहीं देर नहीं, उनको क्या, वो जेड ये जितनी सारी पहले सिक्योरिटी थी उनकी, तो एक एक गए तो पुलिस वाले इधर उधर में चल गए। तो राष्ट्रपति जी ने बदलता वंदना वंदे जी ने आगे आगे शिविर करके आए सती पर, उन्होंने भी सती पर था। तो मुझे कहा कि सती पट्टन कितना कठिन है बंदे जी, कितना कठिन। मैंने कहा जागृत आपका शरीर पाओगे, जागृत रूप से शरीर त्यागो। वो हंसने लगी, क्या वो भी प्रोफेसर थी ना, 45 दिन, अब 45 मिनट का है ना, जब हाथ में भी ग्रेड लेने के लिए पीसी पढ़ाने वाली थी, वो भी पीसी के बच्चों को स्टूडेंट को। अब एक बार माइक हाथ में है तो मैं भी कहा 45 मिनट छोड़ू, है ना? नहीं छोड़ सकता, तो बातों को समझाना है। तो मला सती पट्टन कायाने कायानुपस्सी हो, काये कायानुपस्सी वेदना वेदनानुपस्सी चित्ते चित्तानुपस्सी धम्मे धम्मानुपस्सी आता की संपयानो स्त्रीमा इन्हीं जनों की अविद्यादो। मैं तो बोलते बोलते कैसा 1.5 घंटा पता नहीं चला। वैसी देखती जानवर जी ये जागरूक रूप से सती संपजन्य कर एक क्षण की ऐसा बेहोशी में ना जाए। अगर ऐसे भाव आए तो ही आपकी स्मृति नहीं तो बहुत, नहीं तो आपका ऐसा पता है। जानवरों में, मवेशियों में, मृगों में क्या करें, छुक्कों में, बिल्लियों में क्या करें, ऐसे अगर जागृत रूप से कार्य करता है। बाबा साहब के विषय में नहीं, गोयनका गुरु जी के समक्ष बाबा साहब ने जो जिस किताब लिखी उसमें प्राणायाम की लिखी बात, वो आनापान सती का जो जड़ कागज वो मेरे पास मौजूद है। अब जब महाराष्ट्र शासन में वो जो पन्ना बदलेगी तब मेरे द्वारा बदला जाए। जब भी हमारी सरकार आएगी, पता नहीं हमारी सरकार आएगी या नहीं, हमको क्या पता। अब बात तो करते हैं ना, वो चक्र कैसे, आपकी संसद एक बड़ी अंधी है, गंदी है, पहली है, उसको पैरालिसिस अटैक अटैक आ गए सरकार पर, तो गूंगी हो गई, पहली भी हो गई, क्या करें। और कौन समझाएंगे 24 आरों का चक्र, कौन अर्थ समझाए। अब मान लो अगला आने वाला 24 का चुनाव, अब ये मशीन है मार पुत्री, मशीन है ईवीएम मशीन, अभी आरवीएम मशीन आने वाली है, रिमोट रिमोट वोटिंग मशीन। चाहे आप जम्मू कश्मीर में भी रहेंगे वहां से वोट डालेंगे। वो जो अंधेरा होता है ना सेकंड वाला आदमी, उसमें गड़बड़िया हो कहीं पर भी, वो उनके जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते ना, वो अपना कोड डाल देंगे, आप किधर भी बटन दबाओगे कमल के फूल पर, कमला भाई नमक के, कमला भाई मान भाई है कि दिवाळीच्या दिवशी, दिवाली के दिन में, दीपावली के दिन में आप ही पूजा करते ना महालक्ष्मी की, नहीं करते। अपने घरों में, घरों के सामने आंगन में बड़ा बड़ा स्तूप बनाते हैं गोबर का, स्तूप नहीं बनाते, इतना बड़ा गोबर का स्तूप बनाते हैं, उसमें दिया जला करके पूजा करते हैं। मैं कोल्हापुर में गया, तो कोल्हापुर का जो महालक्ष्मी जी का मंदिर है, वो महामाया का मंदिर है। शेट्टी वालों ने, जागवा वालों ने महामाया जी को महालक्ष्मी बना दिया, सफेद हाथी को काला हाथी बना दिया, काला हाथी बना दिया। लोग तो यूं ही, मैंने जब ऋग्वेद पढ़ा, सामवेद पढ़ा, यजुर्वेद पढ़ा, अथर्ववेद पढ़ा, अलग अलग श्रुतियां पढ़ी, स्मृति पढ़ी, पुराण पढ़े, वेद पढ़े, इसमें तेल पजोतंग, तेल के दिए जला करके किसी ऋचा में, किसी ऋचा में शब्द ही नहीं, तेल पजोतंग। जब जब भी हम पाली भाषा पढ़ते हैं
तो घनसारक्त दीपेन दीपेन तम धंसिना त्रिलोक दीपम सत्पुत्रं पूजयामि तम। युगो युगो का अंधकार दुल बुद्धो पादो दुर्लभ कोई मस्मियो दुर्लभ है बुद्ध का उत्पन्न हो। कितने सारे अरबों खरबों वर्ष ऐसे अंधकार में चले जाते, लेकिन जब बुद्ध उत्पन्न होते लोगों को इस दुख से बाहर निकालने की क्या खोजते हैं, और लोग यही मुक्त होते हैं। श्रोतापन्न सन्नागामी अनागामी अरहत मुक्ति की अवस्थाएं प्राप्त करते हैं बुद्ध ही। इसलिए बुद्ध की तेल पजोतल, ये तो मोमबत्ती है, पहले नहीं थी ना। तेल पजोतल, तेल के दिए प्रज्वलित करके भगवान की बुद्ध की पूजा की जाती। मेरे मित्र कोरोना से चले शांति स्वरूप बहुत दिल्ली, अभी अभी ना जब कपिल वस्तु में, जब भी अभी ये दिवाली का दिन है, दीपदान महोत्सव तीसरा जो संज्ञान होने के बाद में पाटलिपुत्र में जो शिलालेख है ना, तीसरा बढ़िया गंभीरता से दीपदान महोत्सव, जिस दिन देवानंद प्रियदर्शी सम्राट अशोक के परपोता बृहद्रथ आखिरी के मौर्य राजा कपट नीति से जिस दिन सम्राट अशोक की धम्म दीक्षा हुई थी, वह दिन था विजयादशमी का धम्म विजय दिवस। उसी दिन उसके हथियार छीन लिए गए। पुष्यमित्र श्रृंगल जानबूझकर यह सत्ता उथल पुथल करने के लिए एंट्री कर गए, और जिस दिन धम्म दीक्षा सम्राट अशोक की हुई वही दिन चुना और उनके हथियार छीन लिए गए, हथियार लेस किए गए और नजरबंद कर दिया गया। इसलिए इस धम्म विजय दिवस को दशहरा गए, 10वां राजा मौर्य राजा। और लगभग 15 दिन के बाद दिवाली के दिन, जिस दिन सम्राट अशोक ने एक साथ बुद्ध धम्म संगम सुगत अनुभव धातु धातुगते तन्नाय जम्बुदीपे चित्तसपुरवरे नागलोके चतुर्थे सब्बे बुद्धस्तविन्दे सकल दशदिशे केशलोमादि धातु वन्दे सब्बे विबुद्धं दशबलतनुजं बोधि शेति नमामि वन्दामि शेति सब्बं सब्बठाणेषु प्रतिष्ठितं शारीरिक धातु महाबोधि बुद्ध रूपं सकलं। हम चैत्य वंदना करते हैं। सम्राट अशोक ने बड़े बड़े 6 महास्तूप निकाल करके समान 84,000 धम्मस्कंद के आधार पर 84,000 महास्तूप बनाए, और महास्तूप में दीपदान महोत्सव दिए जला करके भगवान की धातुओं की पूजा की। धम्म चक्र पहुंचकर उनकी मुद्रा वहां पर रखी। 84,000 बुद्ध विहार महाविहार कहाँ गए? बाबा साहब ने जो प्रश्न किया था, दिवाली का वही दिन था जो लोग स्तूप बनाते थे, और महालक्ष्मी ने महामारी क्या करते थे, लोग भाग गए। फिर भी कहीं विराट और बड़ी राज्य मराठी में मत बोलते ना, ये बलि राजा जो थे ना, ये बलि राजा ये बुद्ध के ही सुरक्षाकारी, बुद्ध शासन की सुरक्षा करने वाले राजा को बचे। बातों को ठीक तरह से समझो। तो वह दिन, उसी दिन हत्या कर दी बृहद्रथ की और दिए जलाकर। लेकिन उनके साहित्य में तेल प्रज्वलन, तेल के दिए प्रज्वलित करने का पूजा किसी भी ऋचा में नहीं है। बुद्ध की ही पूजा तेल के दिए प्रज्वलित करके की जाती। कपिल वस्तु के लोग अभी भी करते हैं। महादेव की यात्रा मेरी बचपन में मेरी माता ने ले गई, जब छोटा था 6 महीने का, इतनी बड़ी बाल में बढ़ाए थे। मुझे समझ में आया, मेरे हाथों से काट करके जान लो, शंकर भगवान को बोले। अब भिक्षु बनने के बाद जब गया नवसाचापुर का, अब भिक्षु बनने के बाद जब गया नाथद्वार में गया, पचमढ़ी में गया, मढ़ी यानी लेनी होता है, वहां पर पुरातत्व वैज्ञानिकों ने बाकायदा बोर्ड रखे लिखे हुए। क्या लिखा है? ये बुद्ध लेनी है। अब क्या करें, ये बुद्ध लेनी है। तीसरे संगायन के बाद, तीसरे संगायन मोगली सम्राट अशोक के आदेश पर मोगली ने महादेव नाम के अर्हत भिक्षुओं को चौरागढ़ में भेजा। ऐसे शिलालेख में हुआ है। उसको शेंडी वालों ने, जानवा वालों ने हर हर महादेव करके
शंकर भगवान बनाकर उसको टाइगर का चमड़ा पहन करके उसको जंगल में पाबंदी कर दी, उसको हर हर महादेव बनाया। वो अरहत महादेव थे। महारट्ट में तीसरे संगायन के बाद जो यवन भिक्षु महाधम्म रक्षित नाम के भिक्षु, उनको महाराष्ट्र में भेजा गया। पंढरपुर के जो निरंजन चंद्रभागा नदी के तट पर जेव्हा नव्हतं चराचर तेव्हा वसवलं पंढरपुर, तुकोबा राहायची का, वहां पर कुछ भी नहीं था। पंढरपुर का जो विठ्ठल का मंदिर जो है ना, उसी के उपस्थिति में बना है। पाया से लेकर जब बुद्ध की मूर्ति स्थापित की, और वो टोप है ना विठ्ठल का, वो यूनानी टोप है, उन्होंने लेकर के आए थे। महावंश में लिखी बात है। ये अरहत भिक्षु थे, यवन भिक्षु ग्रीक भिक्षु थे, और उन्होंने ग्रीक से वो टोप लाया था विठ्ठल का। ये विठ्ठल दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, भगवान बुद्ध ही है। ये मंदिर भी है भगवान बुद्ध का ही विहार है। मैं ऐसे सिद्ध करूंगा, ये बाबा साहब बातें। वो जो गरुड़ खंबा बोलते हैं, ऐसे घिस करके जाते हैं, वहां पर लिखा हुआ है बाहु सरसंग अभितंग साई। कौन पढ़ेगा? हम लोग इसलिए दिमाग पड़ेगा से पंढरपुर तक है, इसके लिए देवदर्शन के लिए नहीं, सिद्ध करने के लिए। 84,000 महाराष्ट्र कहानी। तो इस साल भी फरवरी में हम जाने वाले हैं। कहाँ? नागपुर दीक्षा भूमि से नागद्वार तक पचमढ़ी जाएंगे, और वो हमारा ही सारा, वो जो नागद्वार हो या पचमढ़ी हो, हमारे ऋषियों के पूर्वज थे, हमारे स्थल में। लेकिन ब्राह्मण वादियों ने उनका विपरीत रूप देकर के महेश बना दिया है ना। शंकर भगवान वो टाइगर का चमड़ा पहनकर उसको जगत मान। मैं जब नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर में, हाँ वो ब्रह्मगिरी कहते ना असली, जिससे ब्रह्मकुंड नदी बहती है, वह जो अरहर किला कह जाता, अरहतों का किला है। मैं जब गया ना चढ़ करके, वो कहा अरहर भिक्षु रहा करते थे, 9 कुएं है, भिक्षुओं के कुएं, और जो छोटे छोटे ईंटों की इतने खंडर है, भिक्षुओं का बहुत बड़ा ताकत। ये हमारा है। लोग आप बहुत अंधे लोग हैं, जाते नहीं है, पहचानते नहीं है, जानते नहीं है, क्या करें। मैं जब सरकार को इतनी गंदी गंदी शब्दों में, भिक्षु होने के बावजूद गंदे गंदे शब्दों में निषेध किया सरकार, क्योंकि सरकार ने इस सैंधव संस्कृति का विकृतीकरण करके सरस्वती संस्कृति नाम दिया। मोहनजोदाड़ो जो हड़प्पा संस्कृति है ना, सिंधु और हिंदू में कोई मतलब नहीं है, शब्द ही नहीं है। अभी हिंदू नदी नहीं कहेंगे, वो जाने के बाद सिंधु ही नदी कहते हैं। अभी हिंदू नदी नहीं कहते, सिंधु और हिंदू, सिंधु यानी सागर नदी है, बड़ी नदी को सिंधु कहते हैं, सागर कहते हैं, चंद्र कहते हैं, हिंदू कहते। इसमें हिंदू और सिंधु में कोई अंतर ही नहीं, अलग अलग शब्द है। जानबूझकर हिंदुत्व है सावरकर जी ने रगड़ रगड़ करके ब्राह्मण धर्म को, अगर ब्राह्मण कहते रहे, क्योंकि 2000 तो पहले हिंदू, यूरोपियन लोग आ गए, यूरोपियन ये हिंदू, तो हिंदू शब्द का ही INDUS इंडस, हिंदू शब्द का ही अपभ्रंश इंडस हुआ, इंडिया। बाबा साहब ने संविधान लिखा, इंडिया दैट मीन्स भारत, तो आप भारतीय मन कहने लगे, बोलने लगे ना, अब भारतीय बोलने लगे। तो भला जो यूरोप के अलग अलग जो वैज्ञानिकों ने जो देखा है, इतना प्राचीनतम जो टीले दिखते हैं ना, गोंडवाना, वो यानी पृथ्वी, भूमि, अंडा यानी पुत्र, हम सब स्वयं को भूमि पुत्र कहते हैं ना। तो गोंडवाना, जब ये आर्यों की अनेक टोलियां जो आई थी ना खैबर खेत से, तो इस भूमि का नाम गोंडवाना था। जब बुद्ध उत्पन्न हुए तो इस पहले प्राचीन नाम था जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप। तो इस जम्बूद्वीप इतना सारा क्षेत्र जाकर के देखिए, जितने सारा कल्चर देखिए, बड़े बड़े नगर, वो टीले ना काश्यप बुद्ध के, कुसंड बुद्ध के, पूर्णागमन बुद्ध के, 7x12 की कुटिया मिली, कुएं मिले, आपका ख्याल नहीं है, उधर ख्याल नहीं है। इसलिए संस्कृति, संदैव संस्कृति हमारी है, उनकी नहीं है। बातों को खूब समझे और इतिहास को नए तरीके से समझे, ताकि हम इतिहास को निर्माण कर पाएंगे। सारे विश्व को बुद्ध की जरूरत है, बुद्ध की सद्धर्म से लोगों का कल्याण हो सकता है।
इस नतीजे पर पहुंचने के लिए प्रैक्टिस बाबा साहब। इसलिए इस सैद्धांतिक पक्ष को और व्यावहारिक पक्ष को तो ठीक ढंग से समझे, जैसे महेंद्र जी ने समझा है। उनके पिताजी को देखा, उसके लिए सूत्र पठन किया, सत्य क्रिया। अगर मेरे पिताजी ने मुझे संघ में दान दिया नहीं होता तो मुझे कहाँ अर्थ को प्राप्त करने को मिलता। मेरे पिताजी जरूर जगमगाया हुए, ये सत्य है, ये सत्य है। इस सत्य वचन से उनका मंगल हो जाए, कल्याण हो जाए। मृत्यु बड़े सजगता से उनको जन्म हुआ तावंतीसा देवता लोक में, वहां देवता लोक में जन्म लिया। उनको वहां पर उनको कल्याण मित्र मिले और उन्हें अरहत्व प्राप्त किया। ऐसे महापुरुष ने लिखा, ऐसे धर्मचक्र जो संग्रह भागो पृष्ठ 595 में लिखा, पढ़ी ताकि सब भ्रम और भ्रांति दूर। आप कहा जाओ बाबा साहब तो 6 दिसंबर को चले गए ना, मां चले गए ना। उनका मृत्यु हुआ या नहीं हुआ तो कहाँ गए, उन्होंने कहा जन्म लिया पता है? अब आपको सोचते ही नहीं ना, इतनी सी बुद्धि वाले लोग क्या सोचेंगे। अब मुझे सवाल पड़ा तो मैं अलग अलग भिक्षुओं से जाकर के पूछता कि बाबा साहब शरीर त्यागने के बाद कहाँ चले। तो बहुत दिन के बाद श्रीलंका के भिक्षुओं से पता चला कि बाबा साहब शरीर त्यागने के बाद आप तुषिता देवता लोग में चले गए, उनका नाम अभी सुदर्शन है। अब मानते हैं, जानते नहीं ना। तो जानने के लिए जब 10वां वर्षावास बांग्लादेश में किया साधना बनते की, उनका मृतदेह अभी भी रखा हुआ है। हर 15 दिन में पूर्णमासी और अमावस्या के दिन के बाल बढ़ते हैं, सर के नाखून भी बढ़ते हैं, तो 15-15 दिन में निकालना पड़ता, मृतदेह रखा हुआ है। अनंत सब प्रकार के दुनिया में बोला, उनके साथ में 3 महीने रहने के लिए मुझे मौका मिला, मुझे अनुमति मिली। ध्यान करता था वो, अपने 92 साल के भिक्षु कुर्सी में बैठे हैं, उनके साथ में जब ध्यान करने की अनुमति, वहां पर तो ध्यान करने की कक्ष, उसके ध्यान कक्ष, जो उनके सेवक थे तो वो बाहर के वरांडे में जाकर ध्यान सोते थे। और मैं क्या करता, भोजन के बाद मस्त सो जाता। मैं शाम को 6 बजे से सुबह 5 बजे तक उनके साथ ध्यान करता, अपना कुशन कुर्सी के पास में लेकर मैं ध्यान करता। मुझे बेचैनी आ जाए, सोया तो नहीं करता, सोए तो नहीं, क्योंकि अर्हत व्यक्ति होता है, ये कोई दिया हुआ प्रकृति ने दिया हुआ पुरस्कार नहीं है। हमारा आधी आयु सारी नींद में चली जाती है। जो 100 साल जीने वाला व्यक्ति 50 साल में रहता है। जो रोग है, अर्हत व्यक्ति जो होता है, बाह्य लक्षण होता है, नींद इसकी जरूरत नहीं। 24 घंटे वो जागृत। मुझे संदेह हो जाता है, सोए तो नहीं, ऐसे आंखें खोल के देखता है, सोए तो नहीं। वो क्या करते हैं, नाखून से अपने ये दाहिने हाथ के जो हाथ है कुर्सी का टक 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 बजाते, मैं आंखें बंद कर। 7 दिन तो यही खंडोबा चलता था, लेकिन मैं जान गया कि अभी वो सोए। मैं स्वयं को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ, एक अर्हत भिक्षु के साथ में मुझे ध्यान करने। और बाद में देखा कि उन्होंने कहा, आप जिस वृक्ष में रहते हो ना, वहीं पर रहते। हाँ वहीं पर है। ऐसा ये परिचित ज्ञान है। तो देखा, एक बड़े नजदीक से देखा, ज्ञान की बात है, सदगुण की बात है। तो उनको पूछा कि बाबा साहब मृत्यु के उपरांत वो तुषिता देवता लोक में गए और उनका नाम सुदर्शन है, क्या भक्ति सही है? 15 मिनट के बाद कहा, मैं गदगद हुआ। मैं कितनी बार उठा पटक के आपको बोलूं कि आप विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे। करेंगे? पुनर्भव पुनर्जन्म है या नहीं, ये बात तो सामने आएगी। आप कहेंगे नहीं है, पुनर्जन्म है क्या? पुनर्जन्म है बोलने वाले हाथ ऊपर उठाइए। पुनर्जन्म है, ये बहुत कम लोग। पुनर्जन्म नहीं है ऐसे बोलने वाले हाथ ऊपर। पुनर्जन्म नहीं है, अरे मेरा हाथ ऊपर उठा ना, पुनर्जन्म नहीं। हाँ पुनर्जन्म है भी और नहीं है। किसका नहीं है? जिन्होंने सम्यक संबुद्धत्व प्राप्त किया, प्रत्येक बुद्ध हो गए, और जिन्होंने अरहत्व प्राप्त किया। काम तृष्णा है 500, भो तृष्णा है 500, विभो तृष्णा है 500।
1500 प्रकार की सारी तृष्णाओं को उनका पुनर्जन्म नहीं, बाकी सबका है, बाकी सबका है। माता जी तुम्हारा होगा क्या पुनर्जन्म? जो अर्हत नहीं उनका मेरा तो हो नहीं, मेरा भी होगा। देखना है कि बाबा साहब वहां पर जन्म लेना पड़ेगा, अवंती सा तुषिता देवता लोग। ये बातें कैसे बेतुकी लगती है, सुनने के लिए बड़ी बेतुकी बातें लगती है, क्या इधर उधर की बात। लेकिन बात है, बाबा साहब अभी भी है, वो देख रहे हैं आप लोग क्या कर रहे हैं, मैं भी क्या कर रहा हूँ, बाबा साहब देख रहे हैं, आप लोग भी क्या कर रहे हैं, बाबा साहब देख रहे हैं। ऐसी बात है, बुलाओ क्या बाबा साहब? देख नहीं पाओगे, आह्वान किया तो आएंगे, लेकिन हम देख नहीं पाते तो आप कैसे देखें? हम टावर, हमारे पास में वो टावर नहीं है। अगर टावर होता तो देख सकते, लेकिन हमारे पास में टावर, हम कवरेज के बाहर है। कितने भी हलो हलो बाबा साहब को फोन नहीं लगे, गूगल पे टावर, गूगल कर ले, गूगल पे कवरेज के बाहर है। शिष्य को प्राप्त कर लिया इन बातों को, ऐसे सवाल अर्हत को जिसने प्राप्त किया हो उनसे ये सवाल आपके जवाब। तो धर्म बड़ी गहराई से ना सुनने के लिए, क्योंकि बार बार चल उठो, तुम उठते नहीं लोग, मैं क्या करूं? मेरे हाथ में माइक आए तो बोलते रहता हूँ, इधर सिग्नल मिल गया, हमारा समय हो गया, जाना है पूरे। तो बड़ी लंबी बातें होती है, जिन्होंने ध्यान किया नहीं उनको धर्म की सामने वाली बातें समझ में नहीं आती, एक बुद्ध भी नहीं समझी। इसलिए जब तक कि आप ध्यान नहीं करोगे, विपश्यना का अभ्यास नहीं करोगे, सद्धर्म के शब्द भी नहीं समझ में आए। संवर्षण ज्ञान होता है, 10 प्रकार के ज्ञान के भीतर जाना पड़ता है। संवर्षण ज्ञान, उदय ज्ञान, भंग ज्ञान, भय ज्ञान, आदिनव ज्ञान, निबिदा ज्ञान, उच्च ज्ञान, ज्ञान, अनुलोम ज्ञान। एक एक ज्ञान की बात समझाने के लिए एक एक घंटा कम से कम, और आप इतनी सी बुद्धि वाले लोग क्या समझते हैं? बहुत कठिन, बहुत कठिन। तो अगले हफ्ते में जब इस साल में हमारा कठिन जीवन दान हो, भारत में पहली बार है, जो पहली बार हो, 18 और 19 तारीख को नवंबर को, शनिचर और इतवार, दोपहर से 2 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा और इतवार को 4 बजे तक कार्यक्रम। तो सूत ले, वो रुई लेकर के आना है ना, आप लोग थोड़ी थोड़ी रुई लेकर के आना, उतनी ही दान रुई लेकर के जितनी हो सके रुई लेकर के आए। उस रुई का क्या करेंगे पता है? जो नाले होते हैं ना, तो रुई का 200 लोग आने वाले बांग्लादेश और ट्रेनिंग देने वाले, 200 लोग आने वाले, उधर से मेरे आएंगे वो सूत का, वो तागे निकालने वाले, सूत निकालने वाले रुई का, वो टकलियों पर, और वो चरखे जो होते हैं चरखों पर सूत निकालेंगे और उसको रंग देंगे, रंग उसको सुखाएंगे, फिर वो अंगारों पर अंगारे जलाएंगे और उस पर सुखाएंगे। और वो जो लोकल मशीन होता है उसको कपड़ा बुनने की, उससे कपड़ा बुनेगी, कपड़ा बुनने के बाद ये संगाठी, उत्तरासंग, अंतर्वास, कमर, यह 12 घंटे में, शाम को 6 से सुबह 6 बजे तक 12 घंटे में परिपूर्ण होना चाहिए। ये कपड़ा बड़ा कठिन है, इसलिए कठिन दान का है। इस कठिन दान में छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर के आना, बड़ा दुर्लभ है देखने में, छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर के आना। यहाँ 18 तारीख को भोजन किया, भोजन लेकर के दिया, सब बाल बच्चों को लेकर के मुक्का में आए, बहुत बड़ा पंडाल है, बारिश भी आएगी, कोई चिंता की बात, सभी सुविधाएं उपलब्ध होगी। अब बाल बच्चों को लेकर के आना है, कठिन से होता है, दुर्लभ टुकड़ा होगा और समापन होगा, देश विदेश के बच्चे लोग आएंगे। आते आते कम से कम एक एक चीवर तो ले जाइए, आप इतना कंडीशन मत मत करें, क्योंकि एक जीवन दान देने, जीवन दान देने ना देने से क्या होता है, देने से क्या होता है, बड़ी कठिनाई आ जाती है, समझ लेने की समझ लेनी बड़ी
विचिकित्सा होती है, संदेह होता है। उसका परिणाम क्या होता है, इसका परिणाम कम्म विपाकानन खंडानन कटता रूपानन कम्म बचे। वो बाद में कम्म विपाक क्या है, बहुत बड़ी बड़ी नजरों से मैं अलग अलग रूपों में समझाऊंगा। हाँ, समझाता हूँ। लेकिन ये दुर्लभ जो प्रोग्राम छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर के आना, सम्मिलित करना है, कठिन शिवरदान। वो कठिन शिवरदान देने के समय पुराना जमाना था, जो एक समय नागसेन श्रोतापन्न थे और अनेक जीवन से 30 साल तक वह 8 शिविरों का पालन करती रही। और वो कठिन शिवरदान दान करते समय में और दान स्वीकारने के समय में नागसेन भिक्षु अर्हत को प्राप्त होंगे और वह श्रोतापति बनता चला था। तो बड़ा दुर्लभ होता है कठिन दान भी। आप सभी उपासक उपासिकाओं को आह्वान करते हैं इस 18 और 19 नवंबर को कठिन दान की शादी की कृपा करें। बहुत खूब मंगलम भवतु सर्व मंगलम भवतु सर्व मंगलम भवतु सर्व मंगलम। शरणं शरण धर्म में शरण धर्म में शरण सचरचे भवते जय मंजन सर्वमंगल भवतु सर्वमंगल भवतु सर्वमंगल